अस्सलाम वालेकुम। रौनक के अफ्तार में एक मरतबा फिर आप सभी को खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया सुंदस और मेरा और आपका साथ होगा 8 बजे तक, जिसमें हम कुछ खाने बनाएंगे, कुछ दिल की बातें करेंगे और स्कॉलर्स आएंगे और हमारे पास नशस्त लगती है, टॉपिक होता है, उसके ऊपर डिस्कशन होता है, बहुत अच्छा जाता है। आज माशाल्लाह से 14 रोज़े हो गए हैं कंप्लीट और कुछ देर में कराची में भी अजान हो जाएगी। अभी लाहौर, इस्लामाबाद और आसपास के इलाकों में हो गई है। जहाँ अजान नहीं हुई है, मुझे और मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा और साथ में तमाम मुसलमानों को, क्योंकि इस वक्त जो है वो बहुत कठिन है सभी के ऊपर, चाहे वो पाकिस्तान है या पड़ोसी ममालिक है, ईरान है या जितने भी ममालिक हैं। तो जितने भी मुसलमान हैं, जब हाथ उठाएं आप इफ्तार के वक्त या सहरी के वक्त, जब आप हाथ उठाते हैं तो उस वक्त अल्लाह बहुत करीब होता है और आप दुआ मांगते हैं, दिल से दुआ मांग रहे होते हैं। तो बस दुआ कीजिए कि ये मुश्किल वक्त जल्द से जल्द गुजर जाए, ये जंगें बंद हो जाएँ। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी फैलाइए, तरक्की जो है वो तरक्की करने की कोशिश कीजिए आगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जो कि है अराउंड द वर्ल्ड। अराउंड द वर्ल्ड में हमारे पास होते हैं शेफ़ जो मज़ेदार इफ्तारी तैयार करते हैं। आज बीच लग्जरी से आए हैं शेफ़ आरिफ, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं शेफ़ आप? ठीक ठाक, अल्लाह के शुक्र। आप सुनाएं। जी शेफ़, आज आप क्या बना रहे हैं हमारे लिए? आज हम बना रहे हैं चिकन मुगलाई हांडी। चिकन मुगलाई हांडी, वाह। तो जनाब इसके इंग्रेडिएंट्स पर पता करते हैं क्या क्या डलेगा इसके अंदर। सबसे पहले इसमें जाएगा गार्लिक, जिंजर एंड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर है और गरम मसाला पाउडर है इसमें, और ड्राई पिस्ते बादाम हमने थोड़ा ग्राइंड किया इसको। अच्छा, क्योंकि मुगलाई आपने नाम दिया है तो उसमें ज़रा पिस्ते और उसके बाद इसमें कोकोनट पाउडर जाएगा। कोकोनट पाउडर। और इसका सबसे पहला जो चीज़ है, टमाटो और ऑनियन की जो है ग्रेवी मैंने थोड़ा सा सौदे करके उसको ग्राइंड किया है। अच्छा, जब मैं यहाँ सेट पर आई हूँ ना शेफ़, तो मुझे इतनी खुशबू आ रही थी सेट पे, मैंने कहा ये क्या हो गया, मेरे आने से पहले क्या पक गया। तो आप कुछ प्रिपरेशन कर रहे थे पहले से, तो वो भी थोड़ा बता दें, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास टाइम यहाँ बहुत कम होता है, तो हमारे शेफ़ कुछ ना कुछ चीज़ें 50% डन कर लेते हैं ताकि आपके सामने उसको हम जल्द से जल्द तैयार कर सकें। तो आप वो बताएं, आप क्या बनाएं? मैंने सबसे पहले इसको इस वजह से थोड़ा सौदे किया, ऑनियन डाला है ऑयल के साथ, थोड़ा सा इसको सौदे किया, हल्का ब्राउन किया। उसके अंदर मैंने टमाटो डाले 2-3 पीस जो काट के इसकी ग्रेवी के लिए। उसको थोड़ा 5-6 मिनट इसको सौदे करने के बाद इसको मैंने ग्राइंड किया है ताकि ये जल्दी उसमें मैरिनेशन हो जाएगा, जल्दी पक जाएगा। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा काम किया आपने। 50% ऑलमोस्ट ये डन हो गया है। तो शेफ़, जब हम बात करते हैं किचन में आने की तो बात साथ होती है हाइजीन की, तो फिर हाइजीन के साथ नाम आता है डेटॉल का। जनाब, डेटॉल जो है, डेटॉल लिक्विड सोप हो या डेटॉल का पहले सोप है वो हो, तो हाथ जो है वो धोने लाजमी है। जब डेटॉल आप इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको देता है 100% तमाम जरासीम से हिफाजत। डेटॉल रखे आपको और आपकी फैमिली को मुकम्मल तौर पर महफूज। और अदरवाइज़ भी बच्चों को भी ये सिखाएं कि जब भी वो टेबल पर बैठें या फिर वो किचन में आएँ, ख़ास तौर पर जो है वो हाथ धोएं और डेटॉल से हाथ धोएं। जी जनाब, अब हो गया है हाथ धोने वाला सेगमेंट ख़त्म। अब काम का जो है ना वो वक्त आ गया है। शेफ़, ये जो चिकन है ये कितनी है? चिकन तकरीबन एक चिकन मैंने लिया, उसका जो ब्रेस्ट का एरिया जो 500 ग्राम्स होगी। जी, तकरीबन आधा किलो के करीब या उससे ज़्यादा हो गई है। ये पूरा ब्रेस्ट है फुल चिकन का। अच्छा, तो अभी आप इसके पीसेस करेंगे? जी, पीसेस करेंगे इसके। क्यूब कटिंग में। ठीक है, इसकी क्यूब्स की सूरत में काटेंगे। जो मुगलाई जब लग जाता है ना किसी के भी साथ, जिस भी डिश के साथ, आप समझ जाए, अंडरस्टूड है कि उसमें ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो डलने ही डलने हैं। ऐसा ही है ना शेफ़? जी, इसमें ये बहुत ज़रूरी है। इस वजह से इसका जो फ्लेवर इसकी वजह से चेंज हो जाता है। अच्छा, बहुत अच्छा फ्लेवर है वो इसकी वजह से चेंज होता है। जी। अच्छा, वैसे हम लोग इतना जब खुद से फांक के खा रहे होते हैं तो लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं होता कि जब वो चीज़, जो ड्राई फ्रूट्स हैं स्पेशली, जब वो डिश के अंदर जाते हैं तो क्या ही वो फ्लेवर ऐड ऑन करते हैं। और जो कढ़ाई जो जिस तरह वो बता रहे हैं, आई एम श्योर कि वो बहुत मज़ेदार बनने वाली है। तो स्टार्ट करें? जी बिल्कुल स्टार्ट कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं हम इसकी रेसिपीज़ की तरफ। सबसे पहले मैंने ऑन किया फायर। जी बिल्कुल, लेकिन हमें शेफ़ हाथ थोड़ा सा हम जल्दी चलाएंगे, हाथ इंशाल्लाह जल्दी चलेगा। 5-6 मिनट होते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैंने ऑयल डाला और उसके अंदर मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और चिकन जो है वो क्यूब्स हुई भी है? जी। ये मैंने पहले काट के रख दी थी ताकि थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अच्छा, ये हमने इसमें चिकन और जिंजर गार्लिक पेस्ट है ये। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे।
अच्छा, ताकि इसका फ्लेवर चेंज हो जाएगा। ताकि इसका फ्लेवर जो है वो चेंज हो जाए। जी, अब इसके अंदर चिकन जो है वो जाएगा। जी जी, ठीक हो गया। और जो ये प्याज घर और पे भी बहुत टमाटर का- इजी बन सकती है, बहुत आराम से, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, फ्लेवर इसका बहुत ही अच्छा है। नहीं, जो आपने पेस्ट बनाया था वो कब जाएगा इसके अंदर फिर? ये तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको फ्राई करेंगे, सौते करेंगे इसके अंदर ऑयल के, जी जी, और उसके बाद इसको ऐड करेंगे जो ओके, मैंने पेस्ट ठीक हो बनाया। गया। बस ये जो थोड़ा सा गोल्डन हो जाए, जो जी आपने हाँ, जी जिंजर हाँ। गार्लिक ऐड किया है ना, जी जी वो गोल्डन हो जाएगा, फिर इसमें चिकन जाएगी, जी, और फिर जी। चिकन को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, जी हाँ। ऐसे ही है ना? इसकी वजह से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है ना। बिस्मिल्लाह। ये मैंने चिकन डाल दिया, ये देख इसको सकते थोड़ा हैं सा आप। फ्राई चिकन करेंगे जो इसके है वो अंदर। जा चुका है, और जब तक ये शेफ़ इसको थोड़ा सा सौते करते हैं, इसका कलर चेंज होगा, हम ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। रौनक के अफ्तार में एक मरतबा फिर आप सभी को खुशामदीद। शेफ़ आरिफ है हमारे साथ मौजूद और बना रहे हैं ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई। जो खुशबुएं जो इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में हैं ना, काश मैं आपको यहाँ पर इनवाइट कर सकती, लेकिन जब ये एपिसोड हो जाएगा ना ख़त्म, जब प्रोग्राम, तो यूट्यूब पर जाके ज़रूर देखना है, बनानी भी है। जी शेफ़, आगे चलते हैं। हमने ब्रेक में उसके अंदर चिकन डाल दिया था और हम अच्छे से उसे फ्राई कर अब रहे थे। वापस मसाले आए, डालने हम के ब्रेक बाद- ब्रेक से वापस आए हैं। इसमें जो मसाले हमने डालने हैं वो आपको दिखाते हैं। जी सबसे पहले जो मैंने पेस्ट बनाया था टमाटो जी, वो और जो हाँ ऑनियन का, tomatoes और ये onion ऐड के किया, साथ पेस्ट बनाया था। इसको थोड़ा सा मिक्स किए ताकि ये अच्छी तरह इसमें, कलर देखें आप कितना खूबसूरत आ रहा है। इसका कलर माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा है। वाकई कलर तो वाकई बहुत हसीन आया है। जब ये फुल तैयार होगी इंशाल्लाह तो आप देखेंगे इसका फ्लेवर भी बिल्कुल बहुत बिल्कुल, अच्छा हम होगा आपको इंशाल्लाह। इफ्तार में खा के भी बताएंगे शेफ। आप बेफिक्र हो जाइए, मैं यहाँ बैठी होती हूँ टेस्ट करने के लिए, चलते हैं। मास्टर शेफ। अब इसमें जो मसाले जाएंगे आपको दिखाते हैं। अब इसमें ये हल्दी जा रही है। हल्दी इसमें डाले 1.5, चिल्ली पाउडर है इसमें चिली पाउडर जा रहा है, ये 1.5, ये कितना? 1.5। 1.5। ओके, ये बड़ी स्पाइसी बनने वाली है भाई। ये थोड़ा सा स्पाइस होना चाहिए इसमें, ताकि ये मोगलाई चटक टाइप से की है, कहते मगर हैं उर्दू में चटकता हुआ मसाला होना चाहिए, लाइक अब इसमें जाएगा थोड़ा सा गरम चटपटा। मसाला पाउडर, ये गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून, 1 टीस्पून। और इसके साथ इसमें जाएगा सॉल्ट। ये आपने क्या डाला है? सॉल्ट। सॉल्ट ओके। इसको ये आज हमारे फरहान भाई की मतलब की कढ़ाई बन रही है, उन्हें ऐसे आज- खारे चाहिए होते हैं। आप इंशाल्लाह चेक करेंगे, आपको बहुत अच्छा जी लगेगा। शेफ, मुझे वैसे ही समझ आ गया, देख के ही समझ आ गया। ये बहुत ज़बरदस्त ईजी है, आप घर पे भी इसको बहुत आराम से बना सकते हैं। जी और ये आपने कितनी देर फ्राई किया है इसको, जो चिकन को? 5-7 मिनट ना? तकरीबन 4 से 5 4 मिनट। से 5 मिनट फ्राई किया था तेल में। जिंजर गार्लिक जो चॉप था वो डालने के बाद, और ये प्यूरी उन्होंने पहले तैयार कर ली थी ताकि आपके सामने जो है वो मिक्स करके दिखा सकें। और जनरली भी जब कढ़ाई तैयार होती है, जब टाइम कम होता है, तो हम जी, इसको टमाटर आप की वो इसी तरह separately पहले तैयार कर थोड़ा मैरिनेट करके रख दें, वो आपको इजी हो जाएगा बहुत जी, बिल्कुल जल्दी, ऐसा आप ही इसको कर सकते हैं। रेसिपी कार्ड जो है वो इस वक्त स्क्रीन पर आ चुका है। आप जो भी देख रहे हैं नाजरीन, इसको घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा, जी। इंशाल्लाह आपको बिल्कुल शेफ, ज़रूर। रेसिपी कार्ड जो है वो चिकन मुगलाई हांडी का, चिकन बोनलेस तकरीबन आधा किलो, कुकिंग ऑयल जाएगा, जिंजर गार्लिक जाएगा, रेड चिली पाउडर जो है इसमें शामिल किया जाएगा, और इसके अलावा सॉल्ट हस्बे ज़ायका, हल्दी जाएगी, सारे वो जो गरम मसाला होता है वो जाएगा, थोड़ी सी क्रीम और ड्राई मेथी, कोकोनट पाउडर, ये सब चीज़ें। इसके अलावा कुछ जो है मेवा जात जो होते हैं, खोपरा, पिस्ताचियो, आलमंड्स और टोमेटो और अनियंस जो है उसकी हमने बनाई थी प्यूरी, जो हमने बता दिया था कि पहले ही बना के रख ली थी ताकि सेट पर जो है वो आपके सामने जब अफ्तार के लिए हम तैयार कर रहे हो तो जल्दी हो जाए। अब वो देख सकते हैं आप स्क्रीन पे कितनी अच्छी बनी हुई है। कलर देखें आप, बस मैं तो कलर के ऊपर फ़िदा हुए जा रही हूँ कि क्या ही कलर आया है उसका, ज़बरदस्त। और इतना मज़े का उसका जो खुशबू आ रही है ना इससे हमारे, क्योंकि स्पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग यूज़ किए हैं इन्होंने, लाइक ज़्यादा डालें। ये देख सकते हैं। अच्छा, इसको ढक के हम थोड़ी देर छोड़ देंगे नहीं, ये ऐसे ही रेडी हो जाएगी पकाते ये पकाते? तकरीबन बोनलेस होती है, इसमें इतना टाइम नहीं लगता है ना, इसमें हड्डी वगैरह तो है नहीं, है जल्दी 5 से 7 मिनट में इसको आराम से आप अच्छा, अगर हम चाहें इसको मटन में या बीफ में बनाना? उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मटन में तो टाइम आपको तकरीबन आधा घंटा पौने घंटा लग जाएगा। अच्छा, और ओके। चिकन में तो ज़्यादा से ज़्यादा बोनलेस में आपको 10 से 15 मिनट में आप अगर हमने मटन बॉईल करके रखा हुआ और अफ्तार के जस्ट जी, जी। पहले से हो जाए तब तो 5 मिनट में जी, बन जी, जाएगी हाँ। ना?
10 मिनट में आप तब उसको तो 10 इजीली मिनट आराम में से आप तैयार करके दे सकते हैं। शेफ़ हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है, कितना रह गया ये? बस तकरीबन ये हो गया। अब इसमें हमने क्रीम डालना है। जी मेरे और ख्याल से हम कोकोनट, डाल दें इसको, जी, क्योंकि जी। हमारे पास अब ज़्यादा वक्त है नहीं। अब बस हम तैयार इसमें है ये। क्रीम ऐड करने लगे हैं अब इसमें कोकोनट और पाउडर है, और ये जा रही है इसके अंदर ऑल पर्स की क्रीम, वेलवेटी होती है, मज़ेदार साथ होती है। जाएगा। और ऑल पर्स का मैं बता दूं कि आधे लीटर का पैक जो है वो अब इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है, जिसके प्राइस हैं ओनली 195 रुपीज़। और ये बड़ा क्यूट सा डब्बा भी है और आप रख सकते हैं इसको, आराम से खोलें, आराम से डालें। और पूरा आधा लीटर, जिनको आधा लीटर का कुछ बनाना है तो वो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब जनाब वो नई पैकिंग में जो है आधा लीटर वाली पैकिंग में ऑल पर्स दस्तियाब है। और यहाँ पर शेफ़ की बन चुकी है कढ़ाई ऑलमोस्ट। शेफ़ और कुछ रह गया इसमें डालना? बस नट्स रह गए, इसमें हमारा नेक्स्ट मैंने डाल दिए है। इसमें ऑलिपर की ये क्रीम ऑल हम पर्स की डालेंगे। इसमें इसका फ्लेवर जो है इसके साथ फ्लेवर बहुत जो है वो क्रीमी होगा, अच्छा हो जाएगा। शेफ़ हमारे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया है, इसको हमें डिश आउट भी करना है। ये जनाब ये हो गया सब कुछ मिक्स। जो स्पाइसेस स्ट्रॉन्ग डाले थे, जो लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे मसाले डाल दिए, इतनी मिर्चों वाली बनेगी, अब आपको समझ आ गया होगा क्योंकि हमने इसके अंदर क्रीम ऐड की है। तो सारे जो इसमें स्पाइसेस थे वो माइल्ड हो चुके हैं और टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाएगा क्रीम डालने की वजह से। अब इसको बस डिश आउट करना है हमें। जी, जी। अब ये इसमें ड्राई बिल्कुल, फ्रूट तभी जाएंगे या इसको डिश आउट करने के बाद हम यूज़? इसके ऊपर लास्ट में हम थोड़ा सा ड्राई नट्स जो है डालेंगे। ओके, थोड़ा सा इसमें वाटर ऐड कर लेंगे हल्का सा। अब इसमें जा रहा है थोड़ा सा पानी ताकि वो थोड़ी उसकी लुक जो है वो आ जाए। ये देख सकते हैं आप, अब उसकी आप look देख नज़र सकते आ हैं गई है। इसको, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। अब मेरे ख्याल से सिर्फ गरम गरम नान आने की देर है और उसके बाद जो है वो अब लास्ट में जाएगा मज़ा आ जाना इसके कसूरी मेथी, ड्राई पूरी मेथी जो है। मेथी। लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट, इससे जो खुशबू उठ के आएगी, ओहो हो ज़बरदस्त। अच्छा शेफ़, जो आपने ये तमाम ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बनाया हुआ है वो भी जाएगा इसके अंदर? जी, जो आपने ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बनाया है वो भी जाएगा? वो अभी मैंने डाला है आपके डाल सामने। दिया वो? जी, जी, एक एक टीस्पून के हिसाब से इसमें डाल दिया। जी। अब ये जी। हमारी जो है तो भाई ये जो है ना वो ऑलमोस्ट 99.9% डन हो चुकी है और वक्त हो जाता है ब्रेक का। आपने देख लिया है, जो डिश आउट करके इसका जो फाइनल लुक है वो हम आपको थोड़ी देर में दिखा देंगे। थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। रौनक के अवतार में एक मरतबा फिर आप सभी को खुशामदीद। इफ्तार हो चुकी है, कराची वालों ने भी रोज़ा खोल लिया है और हम सभी ने रोज़ा खोला। और ये जो डिश हमने आज बनाई थी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ज़रा दिखा दें। मैंने तो सिर्फ इसलिए इसको हाथ नहीं लगाया कि एक मरतबा मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि इतनी कोई खूबसूरत प्रेजेंटेशन है और जो इसका फ्यूम्स और इसका जो अरोमा आया हुआ था ना हमारे पूरे स्टूडियोज़ में। ये देखें, ये देखिए जनाब, हाँ, ये देखिए। एक तो रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन वैसे ही इतना खूबसूरत लगता है और मैंने सोचा आज मैं आपके सामने खा के चख के बताऊंगी कि आज कैसी बनी। और नान जो है ना बस वो रास्ते में, रश बहुत है ना आजकल, क्या करें, तो मैंने कहा ये आज आपके सामने मैं इसको ट्राई करके और खा के जो है बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। और ये जो है ये बहुत बड़ी बड़ी मेरे लिए बोटियाँ हो जाएंगी, मुझे छोटा सा बस इसको ट्राई करना है ताकि मैं मसाला चख के बता सकूँ आज। और ये मैं मास्टर शेफ़ देख रहे हैं आप, मतलब मेरी हैसियत कितनी, शेफ़ का खाना मैं चख के बता रही हूँ। ओह माय गुडनेस, गज़ब भाई, ज़बरदस्त, बहुत ही गज़ब बनाने वाले। भाई नान का वेट है, भाई जल्दी से नान लेके आइए ताकि हम जो है ना प्रॉपर इसको खा लें। और इसके साथ बनेगी एक ड्रिंक, ऑलमोस्ट हमने वो भी तैयार कर लिया क्योंकि हमारे पास टाइम ज़रा शॉर्ट होता है ना जनाब। तो शेफ़ हम क्या ड्रिंक बनाने वाले थे? ये ऑरेंज स्प्लिच है, इसमें तकरीबन सब ऑरेंज चीज़ें, फ्लैश, आपने चीज़ें इसमें डाल दी हैं? तकरीबन सब चीज़ें डाल दी हैं। अभी इसमें थोड़ा आइस डालनी है हमने। इसमें हमने ऑरेंज ऐड किया है, ऑरेंज ऐड किया, जिंजर का एक जिंजर का टुकड़ा पीस था, ऐड किया और थोड़ा सा शुगर ऐड किए थोड़ा सा शुगर और वाइट ड्रिंक, वाइट कोई भी ड्रिंक जो भी जी, जी। मार्केट में अवेलेबल है आप अपनी ये हो मर्जी गया। से ले सकते हैं। और ये इसमें ये हो गया गया, ठीक। और बस इनको ब्लेंड करना है, इतना सारा कुछ है नहीं, थोड़ी सी चीज़ें। और ये घर में अवेलेबल है, मौसम का फ्रूट है, ऑरेंज सबके घर में होता है। ऑरेंज, चीनी, थोड़ा सा जिंजर, आइस एंड वाइट। ये हमारा ये ड्रिंक हमारा तैयार है।
ड्रिंक जो है वो तैयार हो चुका है। बहुत ही आसान और बहुत बहुत ही रिफ्रेशिंग आसान है। है। रिफ्रेशिंग बहुत है। अदरक का एक पीस इसके अंदर गया है, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ऑरेंज स्प्लैश ऑरेंज था इसके अंदर। एक जिंजर का तकरीबन 1-2 पीसेस हमने डाले। वाइट ड्रिंक, आइस और शुगर थोड़ी सी ऐड की और ये जनाब उससे 2 कप जो है वो तैयार हो गए। आज की जो चिकन मुगलाई रेसिपी और ऑरेंज स्प्लैश अगर मिस हो गया हो तो यूट्यूब पे जाकर आप इस प्रोग्राम को देख लीजिएगा। शेफ़ आरिफ, बहुत बहुत शुक्रिया Thank you. तशरीफ़ लाने। Thank you. बहुत ही मज़ा आया। यकीन करें मुझे इतनी अच्छी लगी है ना कढ़ाई। तो अब वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं छोटा सा, वापस आएंगे तो हमारे स्कॉलर्स मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत आपा जो हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगी। उनसे हम एक टॉपिक पर बात करते हैं, नशिस्त लगती है। तो बस देर किस बात की, जल्दी से ब्रेक लीजिए और वापस आइए चाय के कप के साथ। हम आपका यही इंतज़ार कर रहे हैं। रौनक अफ्तार में एक मरतबा फिर आप सभी को खुशामदीद। आज जो नशिस्त लगेगी वो तो क्या ही कमाल नशिस्त लगेगी, लेकिन जो नशिस्त लगाने वाले रोज़ मौजूद होते हैं उनके बारे में ज़रा मैं कुछ इंट्रोडक्शन दे दूँ। इंट्रोडक्शन की तो खैर क्या ही बात है, वो रोज़ पहले तो होता था कि मेहमान, लेकिन अब ये घर वाली बात हो गई है। अब मैं एज अ होस्ट नहीं यहाँ बैठी होती, अब हम 3 लोग नशिस्त में बैठे होते हैं और बैठक में बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। मुफ्ती नूर रहमानी साहब होते हैं, डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा हमारे साथ मौजूद होती हैं। और अब मैं शुक्रिया भी नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे पता है अब हम तीनों इस चीज़ का पार्ट हैं और ये घर वाली बात है। और आज जो नशिस्त है उसका जो मौजू है वो ऐसा है कि हर मुसलमान के दिल के करीब हर वो शख्स जो बहादुर है, हर वो शख्स जो बहादुरी की मिसालें देता है, हर वो शख्स ऐसे जो लुकअप करता है किसी ऐसी पर्सनालिटी को जो इस्लाम में झंडा लहराया हो, और ऐसा झंडा इस्लाम का लहराना और ऐसी बहादुरी के किस्से कि जब हम आज भी अपने बच्चों को सुनाते हैं ना तो हम फ़ख्र से सुनाते हैं कि ये पर्सनालिटी जो है ना वो इस्लाम में हमारे टॉप ऑफ द लाइन थी और उनसे हमने क्या क्या सीखा। मैं बात कर रही हूँ हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, जिनकी हम मनाएंगे विलादत, जश्न विलादत उनका होगा क्योंकि मगरिब के बाद जब वक्त चढ़ता है तो वो दिन जो है हमारा शुरू हो जाता है इस्लामी रूह से। तो हम आज उनके ऊपर बात करेंगे। मेरी तो खैर क्या ही मजाल कि मैं उनके बारे में बात कर सकूं। मैं चाहूँगी कि आपा आप और मुफ्ती साहब आप इनके बारे में जो है ना वो शुरू करें। इनके बारे में कहाँ से हम बात करना शुरू करें, मैं तो ये भी नहीं समझ पा रही हूँ। जी बिल्कुल मुफ्ती साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबुव्वत हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज हम उनका तस्करा करेंगे कि जिनके नाना नबियों के सरदार हैं। माशाअल्लाह। उनका तस्करा करेंगे जिनके बाबा वालिद वलियों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। उनका तस्करा करेंगे जिनकी वालदा खातून जन्नत है, जन्नत में औरतों की सरदार हैं। उनका तस्करा करेंगे जो ये और इनके छोटे भाई नौजवानों के सरदार हैं। वह सैयदना इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु, सिब्त मुस्तफ़ा इब्ने मुर्तज़ा हसन मुश्तबा रदियल्लाहु ताला। विलादत के हवाले से बड़ा मैंने इनका एक वाक़या पढ़ा, सुभान अल्लाह। जब इनकी विलादत बासात होती तो मिस्ल नबी अलैहिस्सलाम, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो नजासत में लथड़ा हुआ होता है, मगर जब इनकी विलादत बासादत हुई तो इनका जिस्म अथर से मुश्को अंबर जैसी खुशबू आ रही थी। और जब इनकी पैदाइश हुई है, अल्लाह वालों के करामात हैं, अंबिया की मौजज़ात में से होता है। और जब इनकी पैदाइश हुई तो इनके बाल सवरे हुए थे और इनकी आंखों में अल्लाह की तरफ से काजल लगी हुई थी। ये अल्लाह की तरफ से सर नबी अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत हुई तो तारीख़ में अहदीस, मुस्तनद हदीस के अंदर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो उनकी आंखों में काजल था, बाल बने हुए थे। इसी तरह जब इनके शहज़ादे अली के सैयदना इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश हुई सही रवायत के अंदर, तो अल्लाह ने अपने इनके नाना के तौर पे इनको इस तरह पैदा किया कि इनके बाल भी बने हुए थे और जिससे इनसे अल्लाह खुशबू निकल रही थी। और जब ये पैदाइश हुई, अब मैं ये कहने का मुझे हक़ हासिल है कि बीबी फ़ातिमा के घर की पहली खुशी को इमाम हसन कहते हैं। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कायनात में पहला अक्स जिसे कहते हैं उसको इमाम हसन कहते हैं। जो अक्स मुस्तफ़ा बनकर पैदा हो उसे इमाम हसन कहते हैं। जो मिजाज मुस्तफ़ा, सीरत मुस्तफ़ा, किरदार मुस्तफ़ा में हसन था, वो हुसैन और हसन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की अमली तफसीर थे। नबी सल्लम जब इनकी पैदाइश पे इतने खुश थे, जब तशरीफ़ लाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके दाएं और बाएं कान में अजान दी
देखिए सबसे पहला इमाम हसन ने जो आवाज़ सुनी वो मुस्तफ़ा करीम की सुनी। सुभान नबी पाक सल्लल्लाहु, इसको कहते हैं तहनीक, एक जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। अरब में दस्तूर था कि गुठली जो बुज़ुर्ग होता था, बड़ा होता था, वो गुठली चबाता था, चबाने के बाद जो बच्चा पैदा होता था उसके मुंह में डालता था। तो सबसे पहली ग़िज़ा सैयदना इमाम हसन के शकम में गई, वो मुस्तफ़ा करीम का चबाई हुई खजूर थी। सुभान अल्लाह। और जब ये 7 दिन के हुए तो अल्लाह के नबी ने इनके बाल मुबारक को उतरवाया, और जितने, अब ये देखें वो नबी कि जहाँ जहाँ 2-2 महीने के फ़ाक़े होते हैं, वहाँ खुशी का आलम इतना है, जितने बाल थे उतने चांदी को तोला गया और सदका व खैरात दिया गया। सुभान अल्लाह। और नबी अलैहिस्सलाम ने इनकी खुशी में 2 बकरों को अल्लाह की राह में ज़िबा किया और अकीक़ा किया। सुभान। वैसे भी जो नाना होते हैं वो वैसे ही अपने नवासे नवासियों के लिए बहुत करते हैं, तो वो तो भाई उनके लिए एक ऐसी हस्ती आई थी जो मोहब्बत, लाइक उनका जो अंदर से होता है ना ममता, वो जितना वो कर सकते थे उन्होंने उनके लिए किया। आपा मैं चाहूँगी कि आप भी कुछ उनके लिए बताइए, जो विलादत के करीब कोई किस्सा हो या कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सन 2 हिजरी में खातून जन्नत और मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का अक़द हुआ, और उसके तकरीबन 9.5 महीने के बाद यानी 15 रमज़ान को सन 3 हिजरी को इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। और रिवायत ये बताती है कि ये कायनात के पहले 2 मासूम माँ बाप के ज़रिए से वजूद में आए हैं। और ख़ानदानी हसब व नसब की जहाँ तक बात होती है, अगर मेरे नाज़रीन में असातिज़ाए कराम बैठे हों तो वो यकीनन इस बात की तायीद करेंगे कि ख़ानदानी हसब व नसब इंसान की शख्सियत पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुआ करता है। तो क्या कहना उस बच्चे का कि जिसके नाना रहमतुल आलमीन हो, साहिब ख़त्मुल मुरसलीन हो, और जिसकी नानी मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा हो, जिसकी माँ जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा हो, और जिसके वालिद मौलाए कायनात मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हो, और जिसके दादा सरकारे मुतवल्ली काबा मुहाफ़िज़ रिसालत हज़रत अबू तालिब हों, और जिसकी दादी मलिका इमामत फ़ातिमा बिनत असद जिनके लिए दीवार काबा में नया दरवाज़ा बन जाए, और जिनकी फुपियाँ हज़रत आतिका और हज़रत सफ़िया हों जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुपियाँ हैं, और जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब हज़रत अबू तालिब की बेटी उम्मे हानी कि जहाँ पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज आसमानी का आगाज़ हुआ, वो जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम के घर की एक बुज़ुर्ग थी। तो हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का क्या मकाम और क्या मर्तबा है। और रिवायत ये बताती है कि हज़रत इमाम हसन हज़रत उम्मुल फ़ज़ल ने ख्वाब में देखा कि एक उनकी गोद में बच्चा है जिसकी वो परवरिश और तरबियत कर रही हैं। वो बहुत परेशान हुई कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आखिर इस ख्वाब की ताबीर क्या है। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेटी फ़ातिमा को परवरदिगार आलम एक फ़र्जंद अता फ़रमाएगा जिसकी तुम तरबियत और परवरिश करने का फ़रीज़ा सरअंजाम दोगी। और जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा को खुदा ने वो बच्चा अता किया जो कि इमाम हसन मुज्तबा कहलाया। सूरह कौसर की अमली तफसीर बनकर इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। और रिवायत ये बताती है कि मक्के की गलियों में जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे छोटे बच्चों का इंतकाल हो चुका था, तो एक मरतबा मक्के की गलियों में आज़ बिन वाइल मलून ने कहना शुरू किया कि मोहम्मद तो नाउज़ुबिल्लाह अबतर हो गए। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मरतबा ये बातें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों तक पहुँची, और परवरदिगार आलम ने से अल्लाह के रसूल ने कहा कि रब्बुल आलमीन मेरा ये मकाम तो नहीं कि ये टके टके के लोग मुझे अबतर कहते फिरे। बस परवरदिगार आलम ने सूरह कौसर का नुज़ूल फरमाया कि इन्ना आते ही निकल कौसर, हमने आपको कौसर अता किया, आप कुर्बानियाँ देते रहिए और नमाज़ें पढ़ते रहिए, आपका दुश्मन यकीनन अबतर यानी नस्ल मुरीदा रहेगा। और हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की ये बहुत बड़ी बात है कि आज पूरी दुनिया में सादात कराम मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और इनके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। लेकिन आज की पूरी नशिस्त पे हम उन्हीं के ऊपर फोकस रखेंगे। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं मुफ्ती साहब से या आपा से, तो हमारी लाइफ लाइन्स जो हैं वो खुल चुकी हैं, आप कॉल कर सकते हैं, सवाल रिकॉर्ड भी करवा सकते हैं, लाइव कॉल्स में आप शिरकत भी कर सकते हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक एवरीवन। हम बात कर रहे हैं हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हा के हवाले से, और अभी हम उनकी सीरत के हवाले से बात करेंगे कि इतनी कोई खूबसूरत हस्ती, उनकी सीरत कैसी थी। मुफ्ती साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी ये कि हम तो मिसालें देते हैं, उनके नाना की मिसाल दी जाती है इखलाक के हवाले से कि उनके इखलाक से मुतासर होकर लोग मुसलमान हुआ करते थे। हम उन पर बात करते हैं, इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हा पे बात करते हैं, उनकी सीरत कैसी थी? माशाल्लाह, एक वाक़या मेरे जहन में आता है। सैयद इमाम हसन तशरीफ़ फरमाए और आपके साथ आपके ग़ुलाम भी मौजूद। एक नौजवान आया और वो उसने पहले आपके वालिद साहब रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से कुछ मुग़ल्लिज़ात दी, यानी बुरा भला कहना शुरू किया आपके वालिद मोहतरम मौलाए कायनात को। आप देख के मुस्कुराते रहे, और फिर उसने आपकी शान में भी गुस्ताखी करी, आप देख के मुस्कुराते रहे। फिर जब वो बोल बोल के थक गया, आपने कहा भूखे हो ना, खाना चाहते हो? बोला हाँ मुझे खाना चाहिए। आपने ग़ुलाम से खाना खिलाओ, बेचारा ज़हनी दबाव में है। अब ये मदीने के अंदर किससे जाके बोलता, मेरे ही पास आ गया। तो वो नौजवान देख के कदमों में गिरा कि आपने मेरी हैसियत और मेरे मामलात को समझ लिया। मतलब आज मेरे सामने मुझे कुछ बोले तो शायद मैं हाइपर हो जाऊँ। अच्छा, इनकी तरबियत कैसे की थी, इनको अल्लाह के करीब कैसे किया था, इनका मिजाज किस तरह बनाया था? सही देखिए, हमारे यहाँ बच्चों को ये होता है कि बहुत ज़्यादा खिलाते हैं, बल्कि आज अगर मैं पाकिस्तानी खुसूस कराची के माहौल में कहूँ तो गर्दन तक माँ बाप ठूस देते हैं, खिलाते नहीं, इतना डाल देते हैं। सही बात है। सैयदना इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों भाइयों को बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला रात में थोड़ा सा दूध पिलाती थी, वो थोड़ा सा, ताकि जब ये रात में उठें भूख से दोनों, तो मुझे और मेरे शौहर अली को देखें कि हम दोनों सजदे की हालत में, जब ये दूध मांगने आए तो हम इनसे कहें बेटा जो देने वाला है उससे मांगो। सुभान ये अल्लाह। बचपन से प्रैक्टिस करवाई थी। इनकी सखावत, इनकी इमाम हसन की सखावत तो बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये इतने थे कि एक मरतबा इन्होंने पूरा अपना आधा माल अल्लाह की राह में ख़र्च कर दिया। सुभान अल्लाह। एक मरतबा ऐसा हुआ कि ये जा रहे हैं तो देखा रास्ते में कि एक ग़ुलाम जो है वो एक रोटी से लुकमा तोड़ता है, ख़ुद खाता है, एक कुत्ते को खिलाता है, ख़ुद खाता है, कुत्ते को खिलाता है। तो करीब आया, बड़ा अच्छा लगा कि यार इसने एक जानवर का ख्याल किया हुआ। पूछा ये क्या कर रहे हो? फरमाया ये कुत्ता था, मुझे देख रहा था, मैं ये भूखा था, तो मैंने सोचा मैं भी खाऊं, इसको भी खिलाऊं। गए उसके मालिक से कहा कि मैं इसको मुझे भेज दो। अब सुनिए, मालिक से ख़रीदा, ख़रीदने के बाद उसको आज़ाद करा दिया। आज़ाद करने के बाद भी सखावत चल रही है। पूछा तुम क्या करते थे? फरमाया हज़रत मैं इस बाग का खादिम था और बरसों से मैंने इस बाग में खिदमत की है, आपने मुझे आज़ाद कर दिया, मगर मुझे इस बाग से मोहब्बत उनसियत है। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला उस मालिक के पास गए, बाग ख़रीदा और बाग भी उसको गिफ्ट कर दिया। सुभान अल्लाह। यानी कि इतनी मोहब्बत करने वाले किरदार, अखलाक कैसा था इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। वो इखलाक तो बुलंद होना ही था। वो जिनकी फैमिली से वो आ रहे थे, जो सिलसिला चलता आ रहा था, उनका इखलाक ना होता तो किसका इखलाक होता? आप कुछ कोई वाक़या सुनाइए इनके सीरत के हवाले से। एक मरतबा शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा, यानी मस्जिद में जो भी शहज़ादी कौनैन के वालिद माजिद गुफ्तगू किया करते थे तो इमाम हसन मुश्तबा बहुत कमसन थे और वो आकर फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को बता दिया करते थे कि आज नाना जान ने ये इन मौज़ूआत पे गुफ्तगू फरमाई है। तो जब मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते तो शहज़ादी कौनैन फरमाती कि आज बाबा जान ने मस्जिद में इन मौज़ूआत पे बात की है। तो मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला? कहा कि मुझे मेरा बेटा हसन मुश्तबा आकर बताता है। तो एक दिन मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पहले से छुप गए पर्दे के पीछे और कहा कि आज हसन आएगा तो मैं अपने कानों से सुनूंगा। अब जब हसन मुश्तबा आए और वो बताना शुरू किया तो आज उनकी ज़बान में लुकनत है। तो एक मरतबा इमाम हसन मुश्तबा कहते हैं कि अम्मा जान मुझे लगता है जैसे कोई बड़ा मेरी गुफ्तगू को सुन रहा है। तो तब मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने गलाए बाहर ज़ाहिर किया अपने आप को और इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम मुझे एक वाक़या याद आता है कि मौला मदीने की गलियों में सफ़र कर रहे थे और एक यहूदी ने आगे बढ़कर उनके लिजाम फ़र्श पर हाथ रख दिया। अच्छा, जो अरब के जानते हैं अदब व आदाब, वो जानते हैं कि लिजाम फ़र्श पर हाथ डालना नहायत बेअदबी तस्वुर किया जाता है। तो इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम रुक गए, कहा कि क्या बात है भाई? तो उसने यहूदी ने कहा कि आपके जद्द नामदार की एक हदीस ने मुझे शक में डाल दिया है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे जद्द नामदार की अहादीस तो लोगों को शक के अंधेरों से यकीन के
उजालों तक ले आती हैं, ये कौन सी हदीस से तुझे शक में डाल दिया है? तो उस यहूदी ने कहा कि आपके जद्द नामदार ने फरमाया कि ये दुनिया मोमिन के लिए जहन्नुम है और काफिर के लिए जन्नत है। आप अपने अक़ीदे के लिहाज से मोमिन हैं और मैं आपके अक़ीदे के लिहाज से काफिर हूँ, तो आपके लिए इस दुनिया को जहन्नुम होना चाहिए था, मगर आप सवारी के उम्दा जानवर पर सवार हैं। आपने नफीस लिबास पोशाक ज़ेब तन की हुई है। दस्तरखान इमाम हसन अलैहिस्सलाम की दूर दूर तक शोहरत है और मैं आपके लिहाज से काफिर हूँ, तो मेरे लिए दुनिया जन्नत होनी चाहिए थी, मगर मेरे पैरों में नालैन भी नहीं है और मैं फटे पुराने मलबूस में मौजूद हूँ, मेरे पास सवारी का जानवर भी नहीं है। तो इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुझे मालूम हो जाए कि जन्नत में हमारे लिए कौन कौन सी नेमतें हैं, तो तू कहेगा कि यही दुनिया आपके लिए जहन्नुम थी, और अगर तुझे मालूम हो जाए कि जहन्नुम में वो आखिरत में तेरे लिए कैसा अजाब है, तो तू कहेगा कि वो दुनिया तो मेरे लिए जन्नत थी। कितनी कोई खूबसूरत उनकी सीरत थी कि क्या ही बताना। जिनके नाना की अखलाक से और सीरत से मुतासर होकर लोगों ने इस्लाम कबूल किया, तो उनकी सीरत तो क्या ही होगी। वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से। उनकी सीरत पे बात की हमने, जाना कि उनका अखलाक कितना खूबसूरत था। अब मज़ीद उस पर बात कर लेते हैं। जहाँ पर अखलाक की बात आती है मुफ्ती साहब, अखलाक वहीं से शुरू होता है जब आप बात करना शुरू होते हैं अपने छोटों या बड़ों से। अब इस पर बात कर लेते हैं कि उनका जो रवैया था बड़ों से भी और बच्चों से भी कैसा था। सुभान अल्लाह। देखें, यहाँ कोई किसी आलिम के साथ हो, आलिम उसको रसूलुल्लाह की हदीस बयान करे, वो बच्चा उसको सीखे, तो उसके आदत व अतवार बदल जाते हैं। और जो ख़ुद रसूलुल्लाह से सीखे, जो रसूल को देख के सीखे, जो रसूल की बात सुनकर सीखे, जो कुरान के उतरते हुए वही को देखे, उस इमाम हसन का क्या कहना। अब मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। ये छोटे थे, मैं गालिबन 5 साल इनकी उम्र है और 4 साल से कितना इमाम हसन की उम्र है, या 6 साल 4-5 साल की उम्र है। इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों भाई हैं। ये मस्जिद नबवी में आए तो देखा एक बुज़ुर्ग आदमी ने, जो बड़ी उम्र के, उन्होंने कलमा पढ़ा है मगर उनको वज़ू का तरीका नहीं आता और वो वज़ू गलत कर रहे हैं। अब ये तरबियत मुस्तफ़ा थी, तरबियत ज़हरा थी, तरबियत अली थी कि हमें ऐसा कलाम करना है कि सामने वाले का दिल ना टूट जाए। या हम दोस्त जमाते, तुम जानती नहीं मैं किसका बेटा हूँ, मैं कौन हूँ, सही बात, मैं फ़लाँ का बेटा हूँ, मेरे पास फ़लाँ इल्म है, मगर ये इमाम हसन और इमाम हुसैन थे जो जन्नत में नौजवानों के सरदार हैं। अब ये गए और कहने लगे कि हज़रत, हम दोनों भाइयों को वज़ू करना आता है या नहीं, ज़रा देखे तो सही हमें गलती किसकी है। ये सैयद इमाम हसन इमाम हुसैन उनके पास गए और उन बुज़ुर्ग के सामने वज़ू करते रहे, वो बुज़ुर्ग देते रहे। जब वज़ू ख़त्म हो गया, वो जिन्होंने अभी कलमा पढ़ा था, नए नए मुसलमान हुए थे, बूढ़े आदमी, उन्होंने सीने से लगा लिया। फरमाया ये तरबियत अली है कि तुमने मुझे वज़ू करने का तरीका समझा दिया, कि मुझे बुरा भी नहीं लगा और मैंने पूरा तरीका हसन और हुसैन से सीख लिया। मतलब ये तरबियत देखें कितनी कोई आला किस्म की परवरिश तरबियत थी, गुफ्तगू किससे किस तरह करनी है। इमाम हसन का ये मिजाज था, आप हमेशा हंसमुख थे। अब मैं आपको बताता हूँ, इमाम हसन और इमाम हुसैन को अगर ऐसा खड़ा करें ना, तो ऐसा लगता था रसूलुल्लाह खड़े, सर से लेकर नाफ तक हूबहू हम शक्ल मुस्तफ़ा थे इमाम हसन। अच्छा जी, और नाफ से लेकर पैर मुबारक तक बिल्कुल हुजूर का अक्स थे सैयदना इमाम हुसैन। तो जब बाद विसाल रसूलुल्लाह सल्लम की सहाबा को याद आती थी, वो दोनों भाई को खड़ा करते थे, ऐसा लगता था रसूलुल्लाह खड़े। और इमाम हसन रदी अल्लाह ताला इंतहाई नरम मिजाज, इंतहाई मोहब्बत करने वाले, इंतहाई अता करने वाले, ठहर ठहर की गुफ्तगू करने वाले। कोई सख्त जुमला बोल दे तो इमाम हसन का अंदाज़ ऐसा होता था कि आप दिलों को जोड़ दिया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कुछ सीरत के हवाले से उनकी बताना चाहेंगी, छोटों के साथ कैसे परवरिश बात करते थे? जब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर में एक मरतबा इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और कहा कि अम्मा जान फ़ैसला कीजिए किसकी खुशखती ज़्यादा अच्छी। दोनों ने अपनी अपनी तख्ती को शहज़ादी कौनैन के सामने रखा और शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बावजूद इसके कि बीबी के एक माँ के लिए बच्चों की खुशखती का फ़ैसला करना कौन सा बड़ा मुश्किल काम था, मगर शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि तुम्हारे बाबा जान आएंगे तो वो बताएंगे। यानी माँ ने बच्चों को बाप की जानिब मुतवज्जो किया। यानी हम ऐसी कुल किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बच्चे बाप को खपती समझते हैं। यानी माँ जो है बाप और बच्चों के दरमियान में जनरेशन गैप ख़त्म कर सकती है। और जनाब मौलाए कायनात यकीनन बहुत जल्दी फ़ैसला कर सकते थे, मगर मौला
मौलाए कायनात ने फरमाया कि तुम्हारे नाना जान आएंगे तो वो फैसला करेंगे। यानी घर के जो बुज़ुर्ग होते हैं वो उज़्व मुअत्तल की हैसियत रखते हैं, मगर मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अमली तौर पर ये बताया कि घर के बुज़ुर्गों का क्या दर्जा हुआ करता है। और जब शहज़ादी कौनैन मौलाए कायनात और जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभी के पास ये फ़ैसला पहुंचा और इस वक्त आसमान से उस वक्त उस घर में एक मेहमान की आमद हो गई। और मेहमान हमेशा बलाए जान नहीं हुआ करता, मेहमान हमेशा रहमत भी हुआ करता है। और ये जिब्राइल अमीन थे जो कि आया जाया करते थे जनाब फ़ातिमा ज़हरा के घर में, और कभी बच्चों का झूला झुलाने के लिए आ गए, कभी फ़ातिमा ज़हरा की चक्की चलाने के लिए आ गए। और जनाब जिब्राइल अमीन ने फरमाया कि मैं इस मुकदमे को लेकर जाता हूँ आसमान की जानिब। और जब आसमान पे वो मुकदमा लेकर गए तो बारगाह इज़्ज़ी से इरशाद हुआ कि फ़ातिमा ही इस मुकदमे को हल करेंगी। तो यानी ये जितनी तेज़ी के साथ मुकदमा आसमानों पर गया था उतनी ही सुरअत के साथ नीचे आया। और जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने गुलूबंद के मोती तोड़ दिए और 3 मोती हसन ने उठा लिए, 3 मोती हुसैन ने उठा लिए। एक मोती ऐसा बचा था जिसके ऊपर फ़ातेह का या विनर का फ़ैसला होना था। और जिब्राइल अमीन आगे बढ़े, उन्होंने अपने पर से उस मोती के 2 टुकड़े कर दिए। आगे आधा हसन ने उठा लिया और आधा हुसैन ने उठा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ऐसे बातें हैं कि जो दिल को सीधा जाके लगती हैं। और हर माँ का जो है ना ये ख्वाब है कि उनके बेटे की जो नेचर है वो हज़रत इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा जैसी हो, उनके जो अखलाक हों ऐसे ही हों। वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक एवरीवन। हम बात कर रहे थे हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत के हवाले से, उनकी परवरिश के हवाले से, और जिस तरह का सिलसिला जहाँ से सिलसिला उनका चला आ रहा है तो उस शख्स का तो क्या ही कहना। और जहाँ से उनका सिलसिला है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उनकी सीरत थी, उनकी सीरत से मुतासर होके बहुत सारे लोग मुसलमान हुए थे। वही सारी बातें यहाँ तक कि शक्ल सूरत तक उससे बहुत ज़्यादा शबाहत जो है वो रखते थे। हमारे पास वक्त बहुत थोड़ा सा रह गया है। मैं चाहूँगी कि आप दोनों, आप भी और मुफ्ती साहब आप भी कुछ अपने तौर पर मैसेज देना चाहें आज के बच्चों को, आज के वालिदैन को, कि किस तरह जैसे उनकी परवरिश या उनकी जैसा उनका अखलाक था वो कैसे हम अपने बच्चों में डाल सकते हैं। देखिए, एक तो सबसे इबादत किस तरह की थी कि रात भर वो अल्लाह की बारगाह में क़याम करते थे। जो शख्स हज करने जाता है हर कदम के बदले अल्लाह उसे 7 करोड़ नेकियां अता फरमाता है। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम हसन ने मदीने से मक्के 25 हज पैदल किए हैं, यानी कि सवारी में सवार हो सकते थे। नोबल फैमिली से ताल्लुक़ था, अमीर मोमिनीन के साहबजादे थे, अल्लाह की राह में ख़र्च करते थे। इस तरह उनको इबादत का शौक़ था। सेकंड, मामलात, लोगों के साथ रवैया कैसा था? ग़ुलामों के साथ दोस्ताना रवैया था, बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया था। इब्न सैयद, जिसको रसूलुल्लाह फरमाया कि ये मेरा बेटा है, ये सरदार है, ये सैयद है। आज जितने सैयद हैं उनको असल सैयद कहने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कि ये इब्न सैयद, ये मेरा बेटा सैयद है, सरदार है। उनका अंदाज़ क्या था? गुफ्तगू बहुत प्यार से करते थे, मामलात बहुत अच्छे करते थे, चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट होती थी, गुस्सा आप करते नहीं थे, कोई सख्ती से पेश आता था, आप नरमी करते थे। तो सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला की सीरत से मुझे ये तालीम मिलती है, मैं अपने रवैये के बदलूँ, अपनी गुफ्तार को अच्छा करूं और अपनी ज़ात से लोगों को नफ़ा देता रहूं। बस दिल ना दुखाया जाए, बस किसी का भी कुछ ऐसा ना हो कि किसी का जो है वो दिल दुख जाए और वो ज़बान से अगर नहीं भी कह पाता तो वो फिर दिल में रह जाती है, और दिल का हाल जो है वो फिर अल्लाह जानता है। आप कुछ अगर कहें इस बारे में। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये नवासे हैं और जवानानी जन्नत के सरदारों में से एक सरदार हैं, यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और ये दोनों बिल्कुल भाई दर्जे में, रुतबे में बिल्कुल बराबर हैं, जिसकी वजह से इनको हसनैन कहा जाता है। हसनैन यानी दोनों रुतबे में बिल्कुल बराबर हैं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म और हिल्म का ये मुरक्का है। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, परवरदिगार आलम हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम सब इमाम हसन अलैहिस्सलाम के उस सीरत को हासिल कर सकें, पढ़ सकें और जिसकी जानिब मुतवज्जो हो सकें, और परवरदिगार आलम हमको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के तशरीफ़ लाने का। अब तो मैंने आप लोगों को गेस्ट लेना ही छोड़ दिया। अब आप यार फैमिली, आप हमारी फैमिली, और जिस तरह एक नशिस्त लगती है ना, बड़े बैठते हैं समझाते हैं, तो मुझे बिल्कुल लगता है हम इसी तरह से बैठ रहे होते हैं और समझा रहे होते हैं। और मुझे बहुत अच्छा ये भी लगता है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जा रही होती है, कोई ड्रामेबाजी नहीं होती, कुछ नहीं होती। जो बात है वो बात आपके सामने लेकर आते हैं, और हमारी पूरी कोशिश होती है कि टॉपिक के हवाले से अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी हम शामिल करें,
जो कि आते भी हैं सवाल, और हम वो मुफ्ती साहब से और आपा से उस बात का जिक्र भी करते हैं, वो सवाल भी जो है वो करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका सवाल हम मुफ्ती साहब से या आपा से करें तो आप जो है हमारे लैंडलाइंस ओपन रहती हैं, आप कॉल करके अपना सवाल रजिस्टर करवा सकते हैं, तो वो हम ड्यूरिंग प्रोग्राम मुफ्ती साहब से आपा से पूछ सकते हैं। अब जो है प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, मुझे दीजिए इजाज़त। कल 1 बजे आपसे होगी फिर मुलाकात, 1 से 3 तक आपका मेरा साथ होगा। फिर शेफ़ आबदा आती हैं, उसके बाद क्रिकेट के मैदान से आप लोगों से बातचीत करते हैं इमरान और कामरान, और उसके अलावा न्यूज़ अपडेट्स जो हैं वो डॉन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से लम्हा बा लम्हा आपको हर चीज़ से आगाह किया जाता है। सिचुएशन कुछ ऐसी है, जाते जाते फिर से मैं आपसे यही कहूँगी कि ईरान की, इजराइल की, अमेरिका के जो भी हालात हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान के और अदरवाइज़ भी जो मुल्क के या दुनिया के हालात हैं वो बहुत कठिन और तकलीफ़दा हैं। तो हाथ उठाकर तमाम मुसलमानों के लिए बहुत दुआ कीजिए, जिनसे उनके प्यारे बिछड़ गए हैं उनके लिए भी, और ख़ास तौर पर जिनके लिए कोई हाथ उठाने वाला नहीं है उनके लिए ख़ास दुआ कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होती है कल 1 बजे। अल्लाह हाफ़िज़।